नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पहली कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। तो पहले कविता का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवारी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इसमें, इस कविता में पिंजरे में बंद पक्षी, पिंजरे में कैद पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करता है, मनुष्य से कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हे मनुष्य हम उन्मुक्त गगन के खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे में कैद होकर गा नहीं पाएंगे। गाना से मतलब मनुष्य कब गाता है? जब वो खुश होता है। तो पक्षी कब गा पाएंगे? जब वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ेंगे, जब उनको स्वाभाविक खुशी मिलेगी, तब वो अपना गीत गा पाएंगे। तो वो कहते हैं हम उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के पंछी हैं, पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, तीलियां यानी बार्स, सलाखें, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है पिंजरा। पिंजरे से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कोमल, नाजुक पंख। तो क्यों टकराएंगे वो पिंजरे से? पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश में, कि जब हम पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं, नाजुक पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें तो नदी नालों का बहता हुआ जल पीना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कटोरी में रखा हुआ पानी, वो नहीं हमें पसंद है। उस पानी को हम नहीं पिएंगे, हमें भूखे प्यासे मर जाना पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन कटोरी में रखा हुआ जल नहीं पिएंगे, क्योंकि हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं भली है मीन्स ज़्यादा अच्छी है। क्या अच्छी है? कटुक मीन्स कड़वी, निबौरी मीन्स नीम का फल। कड़वी निबौरी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में आप मैदा रख कर दोगे, मैदे की गोलियां बनाकर रखोगे, तो हमें वो अच्छी नहीं लगेंगी। उससे अच्छी हमें लगेंगी कड़वी निबौरी। क्यों? आज़ादी का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाम रहकर कोई खुशी ही नहीं रहना चाहता। हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, इसलिए पिंजरे में बंद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें कड़वी निबौरी ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा के। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम सोने की श्रृंखला में कैद होकर, सोने की पिंजरे में बंद होकर अपनी गति, अपनी स्पीड और उड़ान सब भूल गए हैं, उड़ना भूल गए हैं। हमें याद ही नहीं हम कितना ऊंचा उड़ते थे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, और फुनगी कहते हैं पेड़ की डाली का, ब्रांच का सबसे आगे का हिस्सा, बिल्कुल पतला हिस्सा। पक्षी जैसे ही उस पर बैठता है, वो डाली ऊपर नीचे होती है, ऐसा लगता है झूले ले रहे हों। अब पक्षी उस फुनगी पर बैठकर, पेड़ की डाली पर बैठकर केवल सपनों में ही झूले ले रहे हैं। वास्तव में उनके नसीब में अब नहीं है उन पक्षियों के जो पिंजरे में कैद कर दिए गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे, हमारी ये इच्छाएं थी कि हम नीले नभ की, नभ यानी गगन,
आकाश सीमा पाने। पक्षियों की क्या इच्छा या आदत होती है, वो आसमान में दूर दूर तक उड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है वो आसमान की सीमा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ तक है ये आसमान, चलो खोज कर आते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी लाल लाल चोंच जो कैसी है, किरणों जैसी है। सूर्य की जब किरणें होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, तो चोंच की तुलना लाल किरणों से की गई है। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक मीन्स तारा, तारे रूपी अनार के दाने। आसमान में असली अनार तो नहीं है, वृक्ष नहीं है, लेकिन जो तारे हैं उनको ही अनार समझकर हम चुगते, ये उनकी इच्छा है। ऐसे थे अरमान, हमारी ये इच्छाएं थी, हमारी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, उसकी सीमा को ढूंढने उड़ते दूर दूर तक, और अपनी लाल रंग की चोंच को खोलकर जो कि किरणों जैसी है, तारे रूपी अनार के दानों को चुगते मीन्स खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्या करते वो? सीमाहीन, ये जो क्षितिज है, क्षितिज किसे कहते हैं? धरती और आकाश, जहाँ ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। एक खुले मैदान में यदि हम खड़े होकर देखें तो हमें दूर दिखाई देता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। थोड़ा आगे जाएं फिर और आगे दिखाई देता है, यानी क्षितिज नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। इसलिए क्षितिज के लिए विशेषण प्रयोग किया है सीमाहीन, कि उसकी कोई सीमा नहीं है, क्षितिज की है ही नहीं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी मुकाबला। हम इतनी दूर दूर तक उड़ते कि क्षितिज को पा जाएं, उस पॉइंट को देखें कि कहाँ धरती और आसमान मिलता है, लेकिन वो कोई पॉइंट है ही नहीं, और हम उड़ते रहते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज से मिल लेते, या तनती सांसों की डोरी, और या फिर हमारी सांसें तन जाती, अर्थात हम थक कर वहीं प्राण छोड़ देते। यानी पक्षियों को आज़ाद रहकर आसमान में दूर दूर तक उड़कर मर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। पिंजरे में कैद होकर सुख सुविधाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती। नीड़ न दो चाहे टहनी का। अब मनुष्य से क्या कहता है पक्षी? नीड़ यानी घोंसला। टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो आश्रय है, हमारे जो घोंसले हैं, या जिस पेड़ पर हम घोंसला बनाएंगे उन पेड़ों को ही छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। और यदि भगवान ने हमको पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में, उड़ान का विशेषण आकुल, आकुल मीन्स व्याकुल, हम उड़ने के लिए जो व्याकुल हैं, बेचैन हैं, हमारी इस बेचैन उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न यानी बाधा। तो क्या पक्षियों को कैद करना चाहिए? कदापि नहीं। मनुष्य अपने सुख के लिए पशु पक्षियों को कैद करता है, उनकी आज़ादी में भंग डालता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब मैं यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखती हूँ और प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहले है, इस कविता में विशेषण विशेष सिखाया गया है और द्वंद्व समास सिखाया गया है। उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त यानी खुला, और गगन मीन्स आकाश। उन्मुक्त विशेषण है और गगन उसका विशेष्य है। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे में बंद होकर। मनुष्य, ये पक्षी अपना स्वाभाविक गाना कहाँ गाता है? आज़ाद रहकर। पिंजरे में बंद होकर वो नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियां वर्ड आया है पिंजरे के लिए, सोने की सलाखें या पिंजरा। पुलकित, कोमल, नाजुक, ये भी विशेषण विशेष्य हैं। पंख कैसे हैं? पुलकित हैं, कोमल पंख हैं। जल कैसा है? बहता, विशेषण विशेष्य। भूखे प्यासे, इनमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर विग्रह करने पर और या लगाया जाए। भूखे या प्यासे, भूखे और प्यासे, द्वंद्व समास। कहीं भली है मीन्स अच्छी है। पक्षियों को क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कटुक यानी कड़वी, कड़वी, निबोरी, नीम का फल, ये भी विशेषण विशेष्य है। निबोरी कैसी है? कटुक है, कड़वी।
कटोरी कैसी है? कनक, कनक मीन्स सोने की, विशेषण विशेष्य। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण यानी सोने की, कनक सोना, स्वर्ण सोना, श्रृंखला वही पिंजरा, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या क्या भूल गए हैं? पक्षी गति और उड़ान भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु, तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, पादप, फुनगी पेड़ की सबसे, पेड़ की टहनी का सबसे अगला हिस्सा, ऐसे कर दो, पेड़ की डाली का सबसे आगे का भाग, पतला, सबसे आगे का पतला भाग। पक्षी के बैठते ही वो झूले की तरह हिलने लगती है। अरमान, ऐसे थे अरमान, अरमान यानी इच्छा। नीला नभ, ये भी विशेषण विशेष्य हैं। नभ गगन, आसमान। लाल किरण सी, ये उपमा अलंकार है। चोंच की तुलना किससे करी है? किरण से, लाल किरण से, उपमा अलंकार। तारे रूपी अनार, आरोप लगाया है। क्षितिज, क्षितिज विशेषण विशेष्य। कैसा है क्षितिज? सीमाहीन है, जिसका कोई एंड नहीं है। होड़ा होड़ी समास, द्वंद्व समास, होड़ा और होड़ी मुकाबला। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी तनना मतलब मृत्यु हो जाना। नीड़ घोंसला। आश्रय सहारा। छिन्न भिन्न, इसमें फिर से समास है, द्वंद्व समास। छिन्न या भिन्न, तोड़ फोड़ देना। आकुल उड़ान, विशेषण विशेष्य। उड़ान कैसी है? आकुल है, व्याकुल है। और विघ्न बाधा, रुकावट। पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? वो नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, पेड़ों के कच्चे पक्के फल खाना चाहते हैं और तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। धन्यवाद।